जगजीव जोनि वियालो जगगुरु जगानंदो जगनाथो जगबंधु जय जगप्रिया महोभयम् जय सुआरंभ भवो तीर्थयरानम् अपचिवो जय चरण तीर्थंकर शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन श्री चरणों में कोटिशा वंदन। जन जन के आस्था स्थान गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरनी मैया पूज्य डॉक्टर धर्मशिला जी मासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य पूज्य शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, अनंत उपकारी ज्ञानदाता संयम मार्ग प्रदर्शिका परम पूज्य गुरनी मैया पूज्य डॉक्टर पुण्यशिला जी महासती जी के पावन चरणों में शतशः वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणा मूर्ति माताओं एवं बहनों, धरती में बीज बोया जाता है और मृदु महा का संसर्ग होने पर वह बीज विकसित होकर फल फूल और बड़े वृक्ष के रूप में परिवर्तित होता है। आज का हमारा कौन सा लेटर है? कल हमने कौन से लेटर का उच्चार किया था? एफ। और आज एफ के बाद क्या आता है? क्या आता है? जी। आज हमें जी पर देखना है और जी हमें संदेश देता है कि जीवन का विकास कैसे करना है। विकास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विकास इंग्लिश में, हाँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीनिंग। इंग्लिश में विकास को ग्रोथ बोलते हैं। जीवन का ग्रोथ, जीवन का विकास हमें कैसे करना है? आज हमें ग्रोथ पर विचार करना है कि धरती पर बीज बोया गया तो उसका विकास हुआ किसमें? वृक्ष के रूप में, और वृक्ष को भी फल और फूल लगे तो उस बीज का जीवन सफल हो गया। यह मनुष्य जीवन हमें भी प्राप्त हुआ है। मनुष्य जीवन कैसा है? मनुष्य जीवन यह एक अंतर्देशीय लिफाफा है। देखा है आपने? अंतर्देशीय लिफाफा देखा है? इंग्लैंड लेटर जिसको बोलते हैं, देखा है? उसको पोस्ट करना हो तो कैसे करना पड़ता है? 3 फोल्ड करने पड़ते हैं। मनुष्य जीवन भी अंतर्देशीय लिफाफा है, 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। अब मनुष्य जीवन के 3 मोड़ कौन से हैं? बचपन, जवानी और बुढ़ापा। उसके बाद क्या होता है? चैप्टर दी एंड, जिंदगी खत्म हो जाती है, पोस्ट हो जाती है। और जो मनुष्य इस जीवन को, जो मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, उसका मूल्य समझता है, वो ही मंजिल को प्राप्त करता है। हमारे मनुष्य जीवन की मंजिल कौन सी है? क्या है अपनी मंजिल? मोक्ष अपनी मंजिल है। और वो मंजिल कब प्राप्त कर सकते हैं? अभी आप इस फर्श पर बैठे हो और आपने सोचा इसके अंदर मुझे बीज बोना है, तो बो सकते हैं क्या? क्यों नहीं बो सकते? क्योंकि ये कड़क है, किसी चीज़ को सोखेगी नहीं। और विचार किया कि मुझे खेत की काली मिट्टी में बीज बोना है तो फटाफट बोया जाएगा, क्योंकि ये फर्शी में आप कितनी भी कोशिश करो, ये फर्शी आपको कुछ भी रिटर्न में नहीं देने वाली, लेकिन काली मिट्टी देगी ना। मनुष्य जीवन भी काली मिट्टी के समान है। देवता लोग भी इस जन्म को प्राप्त करने के लिए तरसते रहते हैं। क्यों तरसते हैं वो? मनुष्य के अपेक्षा से देवलोक में तो सुख बहुत है। यहाँ तो आप 1-1 रुपए के लिए इतना मेहनत करते हो, वहाँ तो धन की कोई कमी नहीं है। फिर भी वो
मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के लिए तरसते, उसका क्या कारण है? ये मनुष्य जीवन ही ऐसा है जहाँ पर हम अपने जीवन को स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हैं, प्रोग्रेस करके, ग्रोथ करके मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। देवलोक में मनुष्य जीवन की अपेक्षा से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, रूप, लावण्य 100% ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के लिए तरसते रहते हैं। इसलिए एक भजन में भी कहा गया है, मिला अनमोल नर जीवन, वृथा ना यूं गवा देना, लगा सत्कर्म में इसको, भाग्य सोया जगा लेना, मिला अनमोल नर जीवन। स्वर्ग धर्म ध्यान करके अपने जीवन को विकास क्रम से आगे बढ़ाना है, यानी उसका ग्रोथ करना है। और ग्रोथ किस दिशा में करना है? धर्म की ओर, मोक्ष की ओर। मनुष्य बहुत प्रकार के ग्रोथ करता है।
एक साथ में जमा करके फिर देना। मनुष्य हर क्षेत्र में ग्रोथ कर रहा है। फैमिली में ग्रोथ हो गई, बिजनेस में ग्रोथ करने की फुल कोशिश करता है कि कैसे मेरा बिजनेस, एक दुकान है तो 4 दुकान तक कैसे उसका प्रोग्रेस हो, कैसे उसका ग्रोथ हो, यह वो पूरी कोशिश उसके लिए करता है। लेकिन इस धरती पर भगवान ने हमें किस लिए भेजा है? मनुष्य का जीवन मनुष्य रूप में इस धरती पर क्यों होता है मालूम है? जोर में बोलो ना, पनिशमेंट थोड़ी की नहीं। मैंने समझे नहीं, कौन कहीं बोले, कोई तरी बोले है फक्त अपने कर्म काटने के लिए। मनुष्य का जीवन हमें हमारे पूर्व जो हमने कर्म किए हैं पिछले भाव में, उसका क्षय करने के लिए हमें यह मनुष्य जन्म मिलता है। और उसमें भी जैन धर्म विशेषतः, क्योंकि जितनी सूक्ष्म अहिंसा जैन धर्म में पाली जाती है वो अन्य धर्म में है क्या? अहिंसा का पालन वो भी करते हैं, नहीं करते ऐसे नहीं, लेकिन जो सूक्ष्मता, जो छोटी छोटी बातें जैन धर्म में बताई है वो अन्य धर्म में है क्या? लेकिन जैन लोग ही जैन धर्म और जैन मानव बनने का मूल्य समझते हैं। जैनों को जैन धर्म मनुष्य जन्म इसलिए प्राप्त हुआ है कि वो अपने कर्मों का क्षय करके अपनी आत्मा का विकास करे। लेकिन आत्मा का विकास हो रहा है या पतन हो रहा है? दिन के 24 घंटे हैं और 24 घंटे में धर्म का कार्य कितना होता है और पाप का कार्य कितना होता है? बैलेंस शीट की है क्या कभी? हम 24 घंटे सुबह उठे तब से पाप कार्य शुरू कर देते हैं और हमें जाना कहाँ है? हमारे आत्मा का ग्रोथ हमें कैसे करना है? लक्ष्य क्या है? नींदा को उठाए न पूछो ना, मनुष्य रो लक्ष्य कही है, थानो लक्ष्य कही है, तो भी मोक्ष बोलेंगे, लेकिन करते क्या है? जाना मुंबई है और पुणे की ट्रेन पकड़ी तो कहाँ पहुँचेंगे? घूम घूम के पहुँचेंगे बॉम्बे, लेकिन टाइम लगेगा। और अभी तो क्या है, हर चीज़ का इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। मनुष्य कैसा प्राणी है? बुद्धिशाली प्राणी है। हर चीज़ में वो सोचता है कि मुझे ये करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, लाभ क्या मिलेगा, ये सोचते रहता है और दिमाग उसी तरफ चलता है। लेकिन लक्ष्य क्या होना चाहिए? अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो लक्ष्य भी, मार्ग भी वही लेना चाहिए। एक सूरदास जी थे। सूरदास जी किसको बोलते पता है ना? कौन सूरदास? सूरदास किन्हें कह रहे? जिसको आंखें नहीं होती है उसको सूरदास कहते हैं। एक सूरदास मनुष्य, अभी मैं डिटेल में बोलती हूँ। एक सूरदास आदमी एक गुफा में फंस गया। अब उसे दिखता नहीं है तो वो गुफा से बाहर निकल सकता है क्या? वो गुफा में घूम रहा है, रास्ता ढूंढ रहा है, कितने ही घंटे निकल जाते हैं, उसको मार्ग ही नहीं मिल रहा है। वो सूरदास खोजते खोजते इतना फ्रस्ट्रेट वो हो जाता है, इतना परेशान वो हो जाता है कि वो चिल्ला देता है जोर से और बोलता है कि अरे भाई, यहाँ कोई हो तो मुझे बचाओ। इस गुफा के अंदर यदि कोई रास्ता खुला हो तो मुझे इस गुफा से बाहर निकालो। अब उस गुफा के अंदर बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, आंखें होते हुए भी फंसे हुए थे। तो उसमें से आप जैसे एक आधा दयालु ज्ञानी, उसने उस बेचारे गरीब सूरदास का आवाज़ सुन लिया और उसके पास आकर वो पूछते कि क्यों चिल्ला रहे हो भाई, आराम से रहो ना। तो बोलता है मुझे आराम नहीं, मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है, पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ। तब वो सूरदास को ज्ञानी पुरुष कहता है कि यह एक बहुत बड़ी गुफा है। इस गुफा के अंदर 84 लाख दरवाजे हैं और इन 84 लाख दरवाजों में से सिर्फ एक ही दरवाज़ा खुला रहता है और वो दरवाज़ा यहाँ से काफ़ी दूर है और तुम्हें आंखें नहीं है तो तुम वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे। तो वो सूरदास कहता है कुछ भी करो लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकलना है।
क्योंकि उस गुफा में बहुत सारे दूसरे लोग भी फंसे हुए थे। कोई चिल्ला रहा था, कोई परेशान था, वो सब देख के वो भी परेशान हो गया। तो ज्ञानी पुरुष ने कहा कि ठीक है, अगर आपको जाना ही है बाहर तो मेरे साथ चलो। वो उसको अपने साथ ले गया और पास की जो दीवार है जिससे वो खुला दरवाज़ा उसे प्राप्त हो सकता है, जैसे ये सामने का दरवाज़ा खुला है तो यहाँ से उसको बाहर निकलना है, तो उस व्यक्ति ने उस दरवाजे से लगते हुए जो दीवार है उस पर उस सूरदास का हाथ लगा दिया और उसको कहा कि अब ये इस दीवार को छूते छूते आप निकल जाना, जहाँ भी आपको दीवार नहीं लगे वहाँ से बाहर निकल जाना। इस प्रकार अब वो सूरदास तो बहुत खुश हो गया कि थोड़ी देर बाद मुझे रास्ता मिल जाएगा इस गुफा से बाहर निकलने का। अब वो दीवार को टच करते 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 चल रहा है, पर केवे न दुबड़ा न दोखा घना, वैसे ही दशा उस सूरदास की भी थी। उसे खुजली की बीमारी थी। वो यहाँ वहाँ अपने शरीर पर खुजलाता हुआ आगे चलते जा रहा था और योगानुयोग और संयोग देखो, जब खुला दरवाज़ा उसके निकट आया पुनः उसे खुजली की बीमारी, जो खुजली है वो उत्पन्न हुई और वो दीवार से हाथ हटाकर खुजलाने लग जाता है और साथ में चलता है। तो अब क्या हुआ होगा उसके साथ? क्या हुआ? दरवाज़ा पीछे छूट गया, उसको पता भी नहीं चला। क्यों पता नहीं चला? अरे वो अंदर था इसलिए उसको पता नहीं चला। उसने दीवार से तो हाथ हटा दिया, अगर दिखता है तो दीवार को लगाने का हाथ जरूरी नहीं था, वो तो सीधा चले जाता था। वो सूरदास होने के कारण वो दरवाज़ा कब पीछे चला गया उसे समझा ही नहीं और वह फिर से दरवाज़ा खोजने लग जाता है। वो वहाँ का दरवाज़ा छोड़ दिया तो यहाँ पे भी आगे दीवार है, वो दरवाज़ा छूट गया, फिर वो हाथ लगाने की कोशिश करता है तो वापस उसे क्या लगा? वही दीवार उसको हाथ में लगने लगी है और वो फिर से दरवाज़ा खोजने लग जाता है। इस प्रसंग से आपको क्या समझ में आता है? बराबर है, यह संसार भी बहुत बड़ा, बहुत बड़ी गुफा है और इसके अंदर हम सब क्या है? सूरदास बने हुए भटक रहे हैं। भटक रहे क्या? हम सब में से हम तो निकल गए, आप सब लोग क्या कर रहे हैं? सूरदास बनकर भटक रहे हैं संसार में। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष के भयंकर पशु चिल्ला रहे हैं आपके पीछे। चिल्ला रहे कि नहीं कि मुक्त होगा? थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया कि गुस्सा आता है कि नहीं आता है? किसी का बहुत नाम हो रहा है तो द्वेष होता है कि नहीं होता है? ये जो भयंकर पशु है आपके पीछे लगे हुए हैं और ईर्ष्या, लोभ की खुजली आपको उसकी बीमारी लगी हुई है। किसी का बहुत अच्छा घर, वेल सेट सब देखा कि मन में ईर्ष्या होती है ना? मेरा अभी तक कुछ सेट ही नहीं हुआ, भाड़ारा घर में रेवा है, भाड़ारी दुकान है, टाबर भी अजून शिके है, आमदनी भी बराबर नहीं है। उसका तो देखो मेरे साथ में उसकी समकालीन विवाह हुआ है हमारा और उसका XYZ का, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम अभी तक वही के वही है। ईर्ष्या होती कि नहीं? सबसे बड़ी बीमारी ये लगी हुई है सब मनुष्य के पीछे, ईर्ष्या की। ये जो खुजली है उसी के पीछे पड़े रहते हैं और फिर क्या करना पड़ता है? सूरदास की तरह 84 लाख जीवा योनि में भटकना पड़ता है कि 84 लाख जीवा योनि में एक ही दरवाज़ा खुला है और वो कौन सा है? मनुष्य जीवन का, जो हमें प्राप्त तो हो गया है लेकिन उस मनुष्य जीवन को हमने सार्थक बनाया क्या? मनुष्य जीवन की सार्थकता उसके ग्रोथ से है और ग्रोथ कौन सी दिशा का? धर्म की दिशा में ग्रोथ करना है। और हम कौन सी दिशा में ग्रोथ कर रहे हैं? हम पैसे कमाने में ग्रोथ कर रहे हैं, एजुकेशन कमाने में ग्रोथ कर रहे हैं। पहले क्या एजुकेशन कैसा था? BCom, BSc और क्या था? MA, BA, इतना ही था। अब कितने सारे एजुकेशन आ गए, पता तो भी चलता है कि कौन क्या पढ़ रहा है। पहले 3 ही फील्ड थे, लड़का लड़की, बड़ा हुआ जीरा में जीरी मास्टरी, मैथ्स अच्छा हो तो कॉमर्स में चला जाता है,
विज्ञान में, जीव शास्त्र में रस ज़्यादा हो तो साइंस ले लेता था, और ये दोनों में से कुछ नहीं, हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो तो आर्ट साइड में चला जाता है। लेकिन आज एजुकेशन का ग्रोथ कितना हुआ है, अपना दिमाग भी काम नहीं चलता है, और ऐसे शॉर्टकट होते हैं ना कि पता ही नहीं चलता ये कौन सा एजुकेशन कर रहे हैं। बैस क्या होता है पता नहीं, पूछना पड़ता है ये क्या है डिग्री, फिर बताते हैं बैचलर ऑफ फाइनेंस और कुछ। लेकिन ग्रोथ कहाँ हो रही है? सब भौतिक दृष्टि से, भौतिक क्षेत्र में दुनिया भर की ग्रोथ हो रही है, और जहाँ ग्रोथ होनी चाहिए वहाँ कहाँ क्या हो रहा है? सब लॉस है, और उस लॉस का किसी को कोई मन में डंक नहीं है कि हमारा धर्म के क्षेत्र में कितना लॉस हो रहा है। अगर ऐसा चिंतन होता कि धर्म के क्षेत्र में हमारा लॉस हो रहा है, हमारी आगे की जनरेशन ये चीज़ को जानेगी या नहीं जानेगी? उसको जानने के लिए, उनको धर्म का ज्ञान होने के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है। कल पाठशाला रखी थी हमने, कितनों के बच्चे आए थे? हाथ ऊपर करना। 4-5 जना, बाकी सारा धर्म पोता पोतीस नहीं है ना, क्योंकि चिंता ही नहीं कि नेक्स्ट जनरेशन में धर्म रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि जनरेशन का गैप कितना बढ़ गया है। हम चाहते हैं कि बच्चा धर्म ध्यान करे, पर समझाने का तरीका नहीं आता, ज़बरदस्ती करे। ज़बरदस्ती से कुछ नहीं होता है। आज के बच्चे बहुत प्रैक्टिकल है, उनको सिखाने से कुछ नहीं सीखेंगे, उनको दिखाना पड़ता है। और अगर आप लोग ही नहीं करते होंगे तो आपके बच्चे करेंगे क्या? थे खुद नहीं करो ना कहीं अंटाबरा ने केवल स्थानक में जा सामयिक कर तो करेंगे क्या? सामयिक के पाठ सीख, अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं आता और हमारे पीछे लगते हैं। आज की जनरेशन वो है, क्योंकि मोबाइल और व्हाट्सएप की इस भागती जिंदगी में बचपन खो गया है, और जल्दी उनमें क्या आ गया है? मैच्योरिटी नहीं आई है, तर्क बुद्धि आई है। मैच्योरिटी तो आई नहीं है उनमें, वो हर चीज़ में तर्क करना चाहते, कंपैरिजन करते रहते। बहाना मम्मी पापा कहीं करें। आप अगर खुद व्यसन करते हो और बच्चों को कहेंगे कि यह खावन की चीज़ नहीं है, इसको खाना मत, और वो देख रहे हैं कि वही चीज़ मेरे पापा तो दिन भर मुँह में लेकर घूमते हैं, तो बच्चे सुनेंगे क्या? आपने गुटखा खाया है तो वो उसके आगे की कुछ चीज़ ढूंढेंगे और वो खाएंगे। आप सिगरेट पीते हैं, जेंट्स लोग, लेडीज़ भी पीते हैं, आजकल तो मॉडर्न जनरेशन आ गया है, तो जो चीज़ जेंट्स करते हैं ना वो सारी चीज़ें लेडीज़ भी करती है, बहुत हाई फाई लेवल वाली। अपने महाराष्ट्र में तो अभी तक ऐसा देखने में नहीं आया है, लेकिन हमारा विचरण बॉम्बे साइड में ज़्यादा होता है, तो हमारे कॉन्टेक्ट में ऐसे भी लड़कियां आती है जिन्हें ये व्यसन होते हैं। आप अगर सिगरेट पीते हो तो बच्चा दारू पीने में भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक स्टेप आगे चलता है। जो देखता है वो वही करेगा। और आज स्थानक में ये साइड की गर्दी कम होने का कारण ही वो है, क्योंकि वो देखते ही नहीं अपने माँ पिता लोगों को कुछ करते हुए, तो वो बच्चे यहाँ पे कैसे आएंगे? मम्मी लोग आते हैं तो थोड़े बहुत लड़कियाँ आ जाती है, बच्चे छोटे हैं, माँ धक्के मार के घर से निकालती है तो और भी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन वो कब तक आएंगे? जैसा वो देखेंगे वैसा ही वो करेंगे। इसलिए हमें चिंतन ऐसे करना है कि माँ जिंदा है तब तक तो यहाँ पर धर्म चल रहा है, लेकिन हमारे जाने के बाद जैन धर्म का क्या होगा? ये जैन धर्म का की विरासत कौन संभालेगा? धन का वारसा तो आप बेटे को सौंप देते हैं, बेटा आपने नहीं सौंपा तो बेटा छीन कर भी ले लेता है। धन का वारसा तो बेटा छीन कर भी लेगा, लेकिन धर्म का वारसा आप उसको ज़बरदस्ती नहीं दोगे तो ये चीज़ तो वो छीन कर भी लेने नहीं वाला। और ये सारी चीज़ें आपको कब देनी चाहिए थी? बचपन से देनी चाहिए थी। यहाँ की गर्दी कम है, उसका हम उनको दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जब वो बच्चे थे उनको सिखाया नहीं होगा स्थानक में आना, व्याख्यान में बैठना। आगे की जनरेशन को धर्म तक पहुंचाना हो तो यहाँ बैठी हुई सारी माताएं इतना ध्यान में रख लें कि अभी से अगर हमने बच्चों को व्याख्यान में आना,
परिशन में 8 दिन धर्म ध्यान करना, व्याख्यान सुनना, अंतर्गढ़ सुनना नहीं सिखाया तो आज इतने भी दिख रहे हैं, आगे आते 10-20 साल में आपको इतने भी नहीं दिखेंगे। तो उसका हमें ध्यान रखना है कि कैसे हम हमारे धर्म को बचाएं। ग्रोथ करना है हमें हमारे धर्म की ओर, और धर्म करके कर्म क्षय करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? रांधा वाढ़ा आणि उष्टी काढ़ा। क्या कर रहा है? मनुष्य का जीवन किस में जा रहा है? कमाओ, बनाओ, सबको पुरसो, और फिर खत्म होने के बाद क्या करना है? वो सब झूठन को साफ करना है। पूरी जिंदगी मनुष्य की उसके अंदर ही जा रही है। थोड़ा सा जागरूक बनो, नहीं तो 84 लाख जीवा योनि में घूमते ही रहना पड़ेगा। इस धरती पर 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, 3 प्रकार के मानव होते हैं। पहले प्रकार का मानव होता है स्वार्थी, दूसरा होता है परमार्थी, और तीसरा होता है पुरुषार्थी। पहले प्रकार का जो स्वार्थी मानव है ना, कुछ टोली ऐसी है जो इतनी स्वार्थी होती है ना कि उनको खुद के स्वार्थ के बिना कुछ नहीं दिखता है। मैं और मेरा, बस उनका लक्ष्य इतना ही होता है। मैं ये कार्य करूं तो इसमें मुझे कितना मिलेगा। उनका पूरा लक्ष्य उसके ओर है कि मुझे कितना लाभ मिलेगा। ऐसे लोगों का जीवन रेगिस्तान की चमचमाती हुई रेत के समान होता है, जो वर्षा के पानी को फटाफट एब्जॉर्ब तो कर लेता है, लेकिन परोपकार रूपी वृक्ष वो दे सकते हैं क्या? रेत में अगर आपने बीज बोए तो कुछ फायदा है क्या? वो कुछ नहीं कर सकता है। वो बीज को सोख लेगा, मिट्टी में मिला देगा, लेकिन रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये ऐसे कुछ प्रकार के लोग होते हैं, सिर्फ अपना ही सोचते हैं। दुनिया का जो होना है हो जाओ, मेरा कितना स्वार्थ निकलता है वही कार्य मुझे करना है, बाकी मुझे कुछ नहीं करना। फिर कुछ प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो परमार्थी होते हैं, जो सोचते हैं कि ठीक है, मेरे पास है, मैं लोगों की सेवा करूं। उनके जीवन का एक सेंटेंस होता है, जो मेरा है, जो तेरा है सो तेरा है, और जो मेरा है वो भी तेरा है। अपना पूरा जीवन वो लोगों के दुख को दूर करने में, लोगों के दीन दुखी गरीब की सहायता करने में लगा देते हैं। ऐसे लोगों का जीवन उस जलते हुए दीपक की तरह होता है, जो स्वयं जलता है लेकिन प्रकाश दुनिया को देते रहता है। ऐसे लोग अपना पूरा जीवन, पूरा मूड़ी लोगों की सेवा में खर्च करते रहते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो परमार्थी है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुरुषार्थी है। मोक्ष में जाना है तो वो क्या करेंगे? पीछे हो गया उसको पकड़ के रहेंगे या वर्तमान को देखेंगे? मनुष्य जीवन मिला है, मोक्ष में जाना है, तो वो लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ वर्तमान देखते हैं। वर्तमान में मैं क्या करके अपने धर्म को आगे बढ़ा सकता हूँ, कर्मों की कैसे निर्जना कर सकता हूँ, वो अपना पूरा जीवन उसके लिए लगा देते हैं। हमें भी अपने आप को चेक करना है कि हम कौन से प्रकार के मानव हैं, पहला, दूसरा या तीसरा। अपना नंबर कौन से प्रकार के मानव में आता है। यदि हम पहले प्रकार के मानव है तो अपनी गति क्या होगी? 84 लाख जीवा योनि में भटकना पड़ेगा। गति कौन सी मिलेगी वो तो परमात्मा ही बोल सकते हैं। यदि हम तीसरे प्रकार के मानव है तो हम सही में मानव है, क्योंकि पुरुषार्थ जो करता है, बार बार जो प्रयत्न करता है, वो सिद्धि को जरूर प्राप्त करता है, लेकिन प्रयत्न सही दिशा की ओर होना चाहिए। यदि आपके पास आपने एक बटुआ खरीदा है, वो 1 रुपये में खरीदा है, उस बटुए की कीमत अभी कितनी है? 1 रुपये की है, क्योंकि आपने एक पाकिट बोलो, पाउच बोलो, बटुआ बोलो, आपने 1 रुपये में खरीदा है और उसके अंदर हमने 10,000 रुपये रख दिए, तो उस बटुए की कीमत क्या हो जाएगी? कितने की हो जाएगी? 1 रुपये या 10,000? क्योंकि हमने उसके अंदर 10,000 रुपये अभी रखे हैं। ये हमारा मनुष्य जीवन एक बटुए की तरह है, खाली बटुआ है। उसको हमने, भगवान ने हमें वो बटुआ दिया है मनुष्य रूपी जीवन का। उसके अंदर अगर हम सद्गुण, दया, प्रेम, करुणा
आदि नहीं डाले तो उसकी कीमत क्या रहेगी? भगवान ने हमें खाली भेजा था, जो आपके कर्म थे उतने ही आपके साथ आए, और उसके अंदर आपने पुण्य, धर्म, ध्यान, जप, तप, साधना, आराधना के सद्गुण नहीं भरे, तो उस बटुए की कीमत क्या होगी? शून्य की शून्य ही रह जाएगी। यह मनुष्य रूपी बटुआ हमें प्राप्त हुआ है। उस बटुए को सही दिशा में मूल्यवान बनाने के लिए जी हमें संदेश देता है कि अपने जीवन का ग्रोथ करना है, और जीवन का सही ग्रोथ मोक्ष प्राप्ति के लिए है। और मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन बताए हैं। कौन से हैं? मोक्ष जाने के 3 रास्ते: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। यह 3 रास्ते हमें भगवान ने बताए हैं। सम्यक ज्ञान यानी सच्चा ज्ञान प्राप्त करो। भौतिक ज्ञान बहुत प्राप्त कर लिया, डिग्रियों पे डिग्री मिल गई आपको, वो ज्ञान कहाँ तक? इस लोक में हो तब तक। इस लोक में आपने ज्ञान प्राप्त किया, अच्छा बड़ा ऑफिस खोल दिया, पैसे कमाने लग गए, लेकिन जो ये ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान आपने प्राप्त किया है, क्या इसको हम साथ में ले जा सकते हैं क्या? वहाँ जाकर हम ऑफिस खोल सकते हैं क्या? यहाँ पे आपने डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर ली और मर गए, मरने के बाद ये डॉक्टर की डिग्री वहाँ पे आएगी क्या? नहीं आएगी, क्योंकि ये यहाँ के पूर्ता ज्ञान था। सच्चा ज्ञान क्या है? स्वाध्याय। अगर हमने मनुष्य लोक में कुछ कंठस्थ किया है, कुछ याद किया हो, और हम मर के देवलोक में गए, ऊंचे जाति के देव बने, और हमने उपयोग लगाया, क्योंकि देवताओं का अवधि ज्ञान होता है, और हमने उपयोग लगाकर देखा, तो हमें धरती पर किया हुआ ज्ञान ही याद आता है, और हम स्वर्ग के सुख में रहते हुए भी धर्म ध्यान कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले धरती पर सम्यक ज्ञान तो प्राप्त करना पड़ेगा कि नहीं? वो सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही हर साल चातुर्मास आता है। चातुर्मास क्यों आता है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की आराधना करने के लिए, आपके जीवन का ग्रोथ कराने के लिए यह चातुर्मास पर्व हर साल आता है। आप धूमधाम से साधु साध्वियों को लाते हैं और क्या करते हैं? थे बैठो स्थानक में, वहाँ बैठा, मैंने नहीं बोला, आप लोगों ने बोला है। मारसा ने बैठा स्थानक में और हम बैठे कहाँ पर? घर या दुकान में। चातुर्मास पर्व इसलिए नहीं आता है। चातुर्मास पर्व अपने जीवन का विकास कराने के लिए आता है, और हमारा विकास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से होता है। श्रद्धा का विषय हमने कल ही देखा। सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा है, श्रद्धा हमने कल ही बहुत विचार किया। और सम्यक चारित्र जो तीसरा मार्ग है, पर्युषण के 8 दिनों में सम्यक चारित्र की आराधना आपको करनी है। यानी कैसा करना है? सम्यक चारित्र करना है। यानी चारित्र यानी क्या? दीक्षा ले लेनी सबने। हमने तो चारित्र लिया है, आप लोगों ने भी दीक्षा ले लेनी। क्या करना है? सम्यक चारित्र की आराधना गृहस्थी लोग कैसे कर सकते हैं? ब्रह्मचर्य का पालन करो, दया व्रत करो, ज्यादा से ज्यादा पोषण करो। यह आपके सम्यक चारित्र का पार्ट है। आपको तो बहुत सारे विकल्प है, कितने सारे रास्ते हैं ना आपको सम्यक चारित्र की आराधना करना। इतना कुछ भी नहीं होता है। रोज की 3 सामायिक करो, पर्युषण के 8 दिन, सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक। देश सामायिक है, ये भी देश चारित्र है। ये सम्यक चारित्र की आराधना आपकी आराम से होगी। भगवान ने श्रावकों के लिए कितने सारे रास्ते बताए हैं, लेकिन वो रास्ते पर चलने का मानस है क्या किसी का? नहीं होगा तो अभी से तैयारी करना है, क्योंकि कितने दिन बाकी है पर्युषण आने में? आज है 29 और पर्युषण आ रहा है 4 तारीख से। तो आपको 2-4 दिन तो है सोचने के लिए। यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, हमारे साथ कहीं भी असल ना 4 दिन पहले क्यों होता जाओ। मैंने बोल दिया 4 दिन पहले कि आपको चारित्र का पालन करना है। पर्युषण के 8 दिन हो सके तो दया करो, नहीं हो सके तो कम से कम 3 सामायिक रोज की, सुबह 8:30 से प्रवचन खत्म हुए तब तक। ज़्यादा टाइम हम भी नहीं लेंगे आपका, क्योंकि आपको वापस बुलाना है। नहीं तो पर्युषण में ज़्यादा टाइम ले लियो ना
शेवट 2.5 महीना थे थाना बैठे रहो मार से मारा करता। ऐसे हमको भी नहीं करना है, हमको आपको वापस बुलाना है, इसलिए ज़्यादा समय हम भी नहीं लेंगे आपका। सम्यक चारित्र का पालन करने के लिए पर्युषण के 8 दिनों में आपको कम से कम 3 सामयिक करना है। सम्यक ज्ञान, दर्शन और चारित्र तीनों की आराधना पर्युषण के 8 दिनों में हो जाएगी तो मोक्ष की मंजिल की ओर आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे कि नहीं? आपके आत्मा का, आपके जीवन का थोड़ा सा विकास होगा कि नहीं होगा? तो हमें वैसे लक्ष्य रखना है कि हमें विकास तो करना है, हमारे आत्मा का ग्रोथ करना है, पर कौन सी दिशा में करना है वो गाइडलाइन हमने अभी आपको दे दी है। अब उसके ऊपर चलने का काम किसका है? कमाठान बोट पकड़ने खींचने लगा उसे करना असल में कह दो, हम वो भी करने को तैयार है। हम आपको इस मार्ग पर खींचकर भी ला सकते हैं, लेकिन आप उतने भी छोटे नहीं कि हाथ पकड़ने लाओ में ला दिया। तो अपने मन को अभी से कमांड देना स्टार्ट कर दो कि मैंने पर्युषण 8 दिन सुबह 8:30 बजे से 10:30 11 बजे तक स्थानक में जाना है और जाना ही है। भले दुनिया की इधर की उधर हो जाए, 8 दिन तो मैं सिर्फ अपनी आत्मा का सोचूंगा। इतना अगर आपने मन से दृढ़ संकल्प भी कर लिया ना तो सिद्धि आपको जरूर प्राप्त होगी। आप सबको ज्ञान के भाव में आगे बढ़ना है। मनुष्य का जीवन ज्ञान और श्रद्धा के भाव में आगे बढ़ना है, मोह के भाव में नहीं। यहाँ पर नहीं आने का कारण क्या होता है? पैसे का मोह, नींद का मोह, और क्या होता है? बच्चे हो तो स्कूल जाना पड़ता है, फिर लेडीज को उनका टिफिन बनाना पड़ता है, सब कुछ हो सकता है। 5 बजे अगर उठ गए ना तो आपका घर का काम भी हो जाएगा, बच्चों का टिफिन भी हो जाएगा और धर्म ध्यान भी हो सकता है। तो ज्ञान के, धर्म के भावों को बढ़ाना है और मोह के भावों से बचना है, तो ही हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। आप सबके जीवन में जल्द से जल्द मुक्ति के भाव निर्माण हो, इसी मंगल भावों के साथ बोलो भगवान महावीर। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन पुरी जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महाराज जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणावंती माताओं तथा बहनों, एक बार स्वर्ग के द्वार पर, मोक्ष के द्वार पर एक व्यक्ति जाता है, दरवाजा खटखटाता है, अंदर से आवाज आई, आप कौन हो? बाहर से उस व्यक्ति ने कहा, मैं लक्ष्मी नंदन धन कुबेर। अंदर से वापस जवाब आया, यहाँ सब श्रीमंत लोग हैं, यहाँ कोई धनवान की ज़रूरत नहीं है। धनवान की ज़रूरत तो कोई आदिवासी क्षेत्र हो, जहाँ कोई गरीब क्षेत्र हो, जहाँ गरीब लोग रहते हो, वहाँ चले जाओ, वहाँ गरीबों की सेवा करो, आपके धन का सदुपयोग करो, बाकी धनवान का यहाँ कोई काम नहीं है। मोक्ष के दरवाजे पे वो जाकर के बार बार खटखटाता है, मुझे अंदर ले लो, और अंदर से वो बार बार कहते हैं आप चले जाइए, यहाँ कोई गरीब नहीं है, आपके पैसे की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है।
वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति आ जाता है। वह दरवाज़ा खटखटाता है। अंदर से वापस पूछते आप कौन हो? बोले मैं बड़ा विद्वान हूँ। अरे यहाँ विद्वान की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ सभी को केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हो गया। मोक्ष में क्या होता है? मोक्ष के जीवन को सभी को केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हो जाता है। जहाँ किसी को बुद्धि नहीं हो ना, जो अज्ञानी हो ना, वहाँ जाकर के आपकी विद्वत्ता बांटो। यहाँ कोई विद्वानों की हमें आवश्यकता नहीं है। वो बार बार कहता है लेकिन अरे मेरी बुद्धि से मैं ऊपर तक तो पहुँचा हूँ, आप दरवाज़ा तो खोलो, अंदर तो ले लो। यहाँ कोई बुद्धू नहीं है, आपकी बुद्धि नीचे ही जरूरत है, आप यहाँ से चले जाएंगे। वह बेचारा चला जाता है। तीसरा व्यक्ति आता है, दरवाज़ा खटखटाता है। बेचारा वो मोक्ष के द्वार पे खड़ा खड़ा व्यक्ति कंटाल जाता है, जिसकी कोई योग्यता ही नहीं है यहाँ आने की। वो एक ही फुट उठ के आ रहे हैं। तीसरा आता है, खटखटाता है, कौन हो? मैं डॉक्टर हूँ। अरे यहाँ कोई रोगी है ही नहीं, जहाँ जन्म नहीं, जरा नहीं, मरण नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, दरिद्र नहीं, कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ कोई रोगी नहीं, आपका कोई काम नहीं है। नीचे बहुत लोग बीमार हैं, कोरोना बहुत बढ़ गया है, आपकी जरूरत नीचे ही आप चले जाइए यहाँ। वो बेचारा नीचे चला जाता है। ऐसे राजा महाराजा रानी विद्वान सब लोग दरवाजा खटखटाते गए, ये सबको वापस भेज देता है। एक भक्त जो अति नम्र था, वह दरवाजा खटखटाता है। पूछते गए द्वारपाल, कौन हो आप? मैं तो एक भगवान का भक्त हूँ। अच्छा आप पधारे, आओ आओ पधारो। वह भक्त जैसे ही द्वार पे गया और उसने कहा मैं भक्त हूँ, तो मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। मोक्ष में उन्हीं लोगों की एंट्री हो सकती है, वो ही लोग मोक्ष में तक पहुँच सकते हैं जिसके जीवन में सरलता, व्यवहार शुद्धि, जीवन शुद्धि और चित्त शुद्धि। धर्म तो बहुत करते हैं, भक्त भी बहुत बन जाते हैं, लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए? उसमें चित्त की शुद्धि होनी चाहिए। मानतुंग आचार्य ने चित्त की शुद्धि रख करके आदिनाथ भगवान की स्तुति की, तो उनके सारे ताले भी टूट गए। हमें भी मोक्ष का दरवाजा खटखटाना है ना। क्या बन के जाओगे बताओ? व्यापारी? क्या बन के जाओगे? भक्त बन के जाओगे। कैसे भक्त? बगुला भक्त। बगुला भक्त बन के जाएंगे तो चलेगा क्या? बगुला भक्ति कैसी होती है? बगुला कैसा होता है? देखता क्या है वो पानी में, ऐसी नजर पानी में लगाता है वो नदी के किनारे खड़ा रह करके, ऐसा लगता है कितना ध्यान लगा है, लेकिन ध्यान करके क्या करता है वो? मछलियाँ पकड़ता है। ऐसी बगुला भक्ति चलने वाली नहीं है। भक्ति कैसी चाहिए? आपको शायद कीर्तिशिला जी ने कहा था कि पानी में मछलियाँ भी जाती है और भैंस भी जाती है, तो आपकी भक्ति भैंस के समान होनी चाहिए या मछली के समान होनी चाहिए? मछली के समान होनी चाहिए। क्यों? भैंस तो जब गर्मी लगती है ना, तब पानी में डुबकी लगाती है, गर्मी कम हो गई फिर पानी से बाहर निकल जाती है। लेकिन मछली जो रात और दिन पानी में ही रहती है, और कभी पानी से उसको अलग कर दिया गया तो वो तड़प तड़प के मर जाती है। हमारी भक्ति भी मछली के समान होनी चाहिए। यदि हमें भगवान से अलग कर दिया जाए, धर्म से अलग किया जाए, तो हम तड़पने लग जाए। तड़पते तड़पते हैं क्या? तड़पते भी होंगे बहुत सारे लोग। किसी के आत्मा का हम क्या जान सकते हैं? हर एक का आत्मा चाहता तो मोक्ष जाना है, और शायद उनकी ऐसी तमन्ना भी होगी कि हम खाए पिए सोए जो भी कुछ काम करें, मुंह में
अरिहंत 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 होना चाहिए। मुंह में राम बगल में छुरी नहीं होनी चाहिए। अरिहंत के साथ साथ में व्यवहार शुद्धि, चित्त शुद्धि होनी चाहिए। दुखियों के दुखों को दूर करने के लिए मन में तमन्ना होनी चाहिए। मात्र भगवान का नाम ले लिया, बहुत माला फेर ली, लेकिन दुखियों के दुखों को दूर नहीं किया, तो भी ऐसी भक्ति कोई काम की नहीं है। एक बार गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी को पूछा, हे भगवान, आपका नाम स्मरण करने वाला श्रेष्ठ है या आपका काम करने वाला श्रेष्ठ है? भगवान का काम क्या है? दया, करुणा, दुखियों का दुख दूर करना। तो वो जो दुखियों का दुख दूर करता है वो श्रेष्ठ है या आपके नाम की माला फेरता है वो श्रेष्ठ है? क्या कहा भगवान ने? जो दुखियों के दुखों को दूर करता है वह मेरी माला फेरने से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। आप माला लेकर के बैठे हैं, उसी समय में कोई बीमार व्यक्ति आपको नजर आ जाए, घर में हो, बाहर हो, पड़ोस में हो, कोई भी हो, अब माला नहीं छोड़े, मैं तो माला फेरू, किसके उठ गए? बहुत बार स्थानक में भी ऐसा हो जाता है। कोई औषध में होता है, कोई सामयिक में होता है। सामयिक में बैठे बैठे किसी को चक्कर आ जाते हैं। एक व्यक्ति तो हम लोग घाटकोपर के स्थानक में थे और पर्यूषण फुल गलती और बैठे बैठे उन्हें तो मैंने मान ऐसी डाल दी, लगा कि अभी गए, लेकिन जैसे ही वहाँ कोई व्याख्यान में डॉक्टर ही बैठा होगा, पता नहीं फटाफट गया उसने मालिश की। सामयिक भी उस समय में छोड़ दी उन्होंने, एक बार हॉस्पिटल में लेके गए, दूसरे दिन हंसते खेलते स्थानक में वो श्रावक जी वापस आ गए। ऐसे समय में वो ऐसी विचक्षण बुद्धि होनी चाहिए कि कहाँ क्या आवश्यकता है। उस समय फक्त माला माला करते बैठेंगे तो नहीं चलेगा। जहाँ जो आवश्यक है, जा जा जे जे योग्य छे त्या त्या समझबूते तेवू जे जन आचरे आत्मार्थी जन है, वही आत्मार्थी है। जा जा जे जे योग्य छे, जहाँ जहाँ जो जे योग्य है, आत्मसिद्धि जो है, श्रीमद् राजचंद्र ने आत्मसिद्धि लिखी है, उसमें सारी आत्मा की ही बातें हैं, परंतु उन्होंने भी यह कहा है जहाँ जो योग्य है वो करेंगे वो ही श्रेष्ठ पुरुष है। हमारा विचार चल रहा है मार्गानुसारी के 35 बोल के ऊपर। उसमें दूसरा बोल है शिष्ट आचरण, शिष्टाचरण, यानी शिष्ट लोगों का, जो श्लाघनीय पुरुष है, जो शिष्टाचार का पालन करते हैं, ऐसे लोगों का अनुसरण करना, ऐसे लोगों के गुणगान करना, ऐसे लोगों की प्रशंसा करना, जिन्होंने ऐसा काम किया है, अच्छा काम किया है, उनकी प्रशंसा करना। तो हमें भी ऐसे लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए। और जो धर्म कथाएं कही जाती है, व्याख्यान जो दिया जाता है, व्याख्यान में क्या होता है बताइए? कोई दारूड़े, सटोड़े, जुगाड़ खेलने वाले, ऐसे की प्रशंसा होती है क्या? कोई दारूड़े, सटोड़े, जुगाड़ खेलने वाले जो भी कुछ है, उन्होंने वो छोड़ दिया हो और धर्म के मार्ग के ऊपर आगे चले हो, उनकी प्रशंसा होती है, उनके गुणगान होते हैं। फिर लोग कहते हैं अरे उनके क्या गुणगान करना, पहले तो उनका जीवन कैसा था, पहले कैसा था, लेकिन अब कैसा है। वर्तमान को देखो, भूत तो भूत हो गया, उसकी तरफ मत जाओ, वर्तमान जीवन की ओर देखना चाहिए और उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को कहा ना, अभी आप लोग इस घर में है, आपके बहू को कहा आपने खरा तो सागा धनोत्सव के बोले गए, वो दूसरी बार क्या करेगी? बड़े उत्साह से वापस रसोई करेगी और एक करके दिया कि तो शिकाओ थाने अर्जुन कोई थाने आयो नहीं के, अर्जुन कोई ढंग नहीं थाना रसोई करने में। वो क्या सोचेगी? एनो कितो चोखो करो ना करी ये कभी मुंडा चोखो आपने केवेच रही। ऐसा ही होता है, जो प्रशंसा किसी की करते हैं ना तो उसको और ज़्यादा जोम आता है और ज़्यादा शक्ति आती है, मैं कुछ करूँ। तो इसके लिए मार्गानुसारी के गुण
कि शिष्टाचार का जो पालन करते हैं उसकी प्रशंसा करो, तो हम मोक्ष के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ेंगे। एक बार एक दुकानदार दुकान में था और उसने देखा दुकान के सामने एक लड़का खड़ा है, पूरा थर थर ठंडी से जूझ रहा है, शरीर में पूरे कपड़े भी नहीं है उसके। वह व्यक्ति उस व्यक्ति को कहता है, भाई तू बैठ जा इधर, तुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, तू इधर बैठ जा, मैं अभी आता हूँ, तू बैठ जा। वह व्यक्ति सीधा गर्म कपड़े की दुकान में जाता है, जहाँ पर स्वेटर, शाल, मफलर सब कुछ मिलता है, वो सब खरीदी करके लाता है। ओवरकोट, टोपी, नीचे का गर्म पायजामा सब लाता है और खुद उस गरीब को पहनाता है और कहता है, मेरे आभार मत मानना, हाँ मुझे ना इसमें बहुत आनंद आता है, ये सब करने में मुझे बहुत आनंद आता है, इसलिए मेरे आनंद के लिए मैंने किया है, तू मेरे आभार मत मानना। वो लड़का सुनते रह जाता है, मैंने कुछ भी मांगा नहीं इनसे, मैं तो ऐसे ही खड़ा था और इन्होंने मुझे इतने अच्छे गर्म कपड़े पहना दिए और मेरी ठंड दूर कर दी, मैं ठिठुर रहा था, मेरे प्राण चले जाएंगे ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन इस व्यक्ति ने मेरे प्राण बचा दिए। हमेशा किसी के दिन समान नहीं रहते, यह भी दिन जाएगा। वह व्यक्ति भी जो गरीब था, जो ठंड से ठिठुर रहा था, वह भी सोचता है एक दिन मेरा भी आएगा और मैं भी किसी का दुख जरूर दूर करूँगा। और कहते हैं कि थोड़े दिनों के बाद वह व्यक्ति श्रीमंत बन जाता है। जो करोड़पति होता है वह रोड़पति बन जाता है, जो रोड़पति है वह करोड़पति बन जाता है। धनलक्ष्मी का तो ऐसा ही है, वह चंचल होती है, किसके पास में हमेशा के लिए टिकती नहीं है, उसी के पास में टिकती है जो अपनी आमदनी का मिनिमम 1%, हम तो 25% ही कहते हैं, लेकिन आज यदि 100 रुपये कमाए हैं तो 1 रुपया दान में डालना है। यदि 1000 कमाए हैं तो 10 रुपये डालने हैं, 5000 कमाए तो 50 डालने। कितने जन को ये नियम है बताइए, कितने जन को ये नियम है? हमारे पिताजी माँ साहब के पास में जो भी कोई आता था ना, उनको एक ही पचकान कराते थे, थारी जितनी कमाई है ना पूरा 1% को तू दान में दे दे। फिर वो तो गांव में दे, बाहर गांव दे, कहीं पर भी दे, जहाँ कोई गरीबों को दे, कुछ भी कर। हम लोग भी जैसे राखी वगैरह कोई बांधने के लिए राखी, हम तो क्या बांधे उनको राखी, जैसे आपको हाथ में दे दी थी वैसे उनको भी हाथ में दी। आप लोगों को पचकान देना मैं भूल गई थी, लेकिन उन लोगों को सबको अभी 10 साल एक ही पचकान, 40 साल हो गए, कितने अलग अलग पचकान दूंगे। तो एक बार कहा था कि जब तक अगली राखी नहीं आए तब तक दुकान पे जो भी मांगने के लिए आएगा, 20-25 साल पहले दी थी सौगंध, जो भी कोई मांगने का है उसको 1 रुपया देना। वो कहता है माँ साहब आज के दिन तक वो मैं आपने 1 साल की सौगंध दी थी, लेकिन आज दिन तक मैंने कभी भी कोई दुकान पे आया है और उसको कुछ नहीं दिया है। ऐसा नहीं, उस जमाने में 1 रुपया बहुत था, आज तो 1 रुपये में चाह भी नहीं आती है माँ साहब। अभी थे तो 1 रुपये कहने का अपन 1 रुपये में कहीं लाई लगा पड़ो। अभी तक मेरी सौगंध चल रही है, 1-1 साल की देते क्योंकि अगले साल भी देने के लिए कुछ बचना चाहिए था, फिर तो ऐसी सौगंध देते रहते हैं। आप लोगों को भी ध्यान में रख लेना है, कोई भी सामने आए तो भी कहना नहीं आगे जा, लक्ष्मी भी अपनी आगे चली जाती है। यदि स्थायी रूप से अपने लक्ष्मी को रखना है तो अपने हाथों से कुछ न कुछ दीन दुखी गरीबों के दुख दूर करना, वो गरीब श्रीमंत हो जाता है। जिसको गर्म कपड़े पहनाए थे वो श्रीमंत हो जाता है, वो उस व्यक्ति को ढूंढता है जिसने इसको गर्म कपड़े पहनाए थे, उस व्यक्ति को ढूंढते रहता है, मिलता नहीं है, फिर एक बार मिल जाता है। देखा उसने, वह व्यक्ति एक दिन एक फ्रूट वाले के पास में जाता है और फ्रूट वाले के पास में जाकर के कहता है 4 डजन केले, 4 डजन मौसम्बी, 4 डजन संतरे, 4 डजन चिक्कू, 4 डजन और जो कुछ था सारे नारंगी वारंगी जो कुछ है सारे फल 4-4 डजन लिए और टैक्सी में बैठा, कन्याशाला में गया। वहाँ जाकर के क्या कहता है, एक सदगृहस्थ ने
ये फ्रूट ये कन्याशाला की लड़कियों को बांटने के लिए दिया हुआ है, आप ये सब बांट देना। ये नहीं कहा मैंने लाया, क्या कहा, एक सदगृहस्थ ने ये दिए हैं, आप ये सभी को बांट देना। ये देखता है जो गरीब श्रीमंत बन गया था, वह देखता है कि ये व्यक्ति खुद का नाम भी नहीं करता है। अब मेरी कंडीशन कैसी हो गई है, अच्छी हो गई है, तो मुझे भी परोपकार तो करना ही चाहिए। वह भी ऐसे ही गरीबों के दुख दूर करने लग जाता है। और एक जो वाक्य उसने कहा था, याद है आपको, क्या कहा था? हाँ बराबर, एकदम ध्यान से सुन रहे। ये मैं मेरा आभार मत मानना, ये मैं मेरे आनंद के लिए करता हूँ। यह वाक्य उसके दिमाग में ऐसा बैठ गया था लड़के के, वो श्रीमंत बन गया तो भी उस वाक्य को वो भूला नहीं। वो श्रीमंत बनने के बाद भी जो भी काम करता था और हमेशा कहता था ये मेरे आनंद के लिए करता हूँ, मेरे आभार आप मानना नहीं। हम जो भी कुछ करते हैं अपने आनंद के लिए करते हैं या नामना के लिए करते हैं या नहीं करे बिना छुटकोच नहीं म्हणून करा है। पैसा तो हर जगह जाने वाला है, नाम के लिए करो या जरूरी है इसलिए करो या आनंद के लिए करो। अपने आत्मा के आनंद के लिए जो करता है उसके कर्मों की निर्जरा होती है। नाम के लिए करता है तो नाम लिख करके रह जाता है, बाद में उस नाम का कुछ काम आता नहीं है, वो पुण्य भी कमाया नहीं जाता है। और कोई ऐसा भी सोच करके करते हैं इन जन्म रामाया पक्कर आला ना काबला अगला बैंक रामायण वो भरीत जाएगा, है ना, बराबर है ना। तो अगली बैंक सद्धर करने वास्ते करे, पर जरूरत ही नहीं रहेगी ना, बैंक बैलेंस की क्या जरूरत रहेगी, वहाँ अपने को कोई जरूरत ही नहीं रहे। यदि हम ऐसे कर्मों से हल्के बन जाए कि जहाँ पर हमें रोटी कपड़ा मकान की जरूरत ही ना पड़े, तो बैंक बैलेंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जो भी करना है यदि आनंद के लिए किया ना तो भी बैंक बैलेंस तो बढ़ने वाला ही है। करने के लिए मात्र भावों का निरीक्षण करना है, तो ऐसे शिष्टाचार का पालन करना है जो भावों के लिए किया जाता है, ना कि नामों के लिए किया जाता है। खार में यहाँ पर भी कहीं पर भी स्थानक के अंदर नाम नहीं है, वहाँ तो बाहर भी नाम नहीं है, लेकिन अंदर कहीं पर भी आपको नाम नजर नहीं आएगा। हमारे बड़े माँ साहब का जब चातुर्मास था खार में, एक व्यक्ति ने कहा चातुर्मास के 4 ही महीने के चौके का खर्चा मैं अकेला लेने के लिए तैयार हूँ। वो बड़े माँ साहब का भक्त था और उन्होंने कहा, गुजराती थे, 1-2 साल में ही भक्त बनना था, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं 4 ही महीने का खर्च लेने के लिए तैयार हूँ। खार के लोगों ने एक ही शब्द कहा, माँ सती जी उनको बोल देना, भले उनको खर्चा करना तो करे लेकिन आपका यहाँ बोर्ड भी लिखा नहीं जाएगा, आपका यहाँ बोर्ड भी लिखा नहीं जाएगा। वो भाई गए तो गए, वापस आए नहीं। परंतु नाम जरूरी है, मैं ये नहीं कहती कि नाम नहीं, किस लिए जरूरी है, मेरे कारण दूसरे को प्रेरणा मिले, मेरे कारण दूसरे को प्रेरणा मिले कि एक ने कहा ना तो दूसरा जागरूक बने, क्योंकि कोई भी धन हाथ से छूटना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। भले नाम के लिए क्यों ना हो, छूटना तो चाहिए। सबके पास में पैसा है, क्या पैसा किसी के पास नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन नाम के लिए भी देने के लिए कोई तैयार नहीं होते गए। यहाँ तो सज्जन देते गए, यहाँ बड़े दिलदार लोग हैं सभी, यहाँ कोई एक प्रॉब्लम नहीं है। हम जो भी कुछ व्याख्यान में कहते हैं ना, ये जनरल सब पब्लिक के लिए कहते हैं, किसी व्यक्ति शाह नहीं कहते, ना आपके संघ के लिए कहते हैं, सारी दुनिया के लिए। ये दुनिया की टेंडेंसी जो होती है उसके लिए हम लोग कहते हैं, परंतु अपने दिमाग को बदलने की जरूरत है। हमें जाना कहाँ है, अभी मोक्ष का दरवाजा खटखटाएंगे और वहाँ जाके कहेंगे मैंने तो बहुत दान किया था, मैंने तो बहुत ज्ञान सीखा था, मैंने तो बहुत से पढ़ाया था, तो क्या कहेंगे, सब किया था, लेकिन आपकी चित्त विशुद्धि है क्या, आपकी व्यवहार विशुद्धि है क्या, आपका जीवन विशुद्ध है क्या, ये सब होगा तो दरवाजा खुलेगा मोक्ष का। सब करते करते हमारा चित्त, जीवन और व्यवहार तीनों विशुद्ध बन जाएंगे ना, तो मोक्ष का दरवाजा खुलते कुछ भी देर नहीं लगेगा।
अभी तो आप और हम सब छदमस्त हैं। तो भले ही इतना कम ना हो सके, वितराग तो हम अभी सब बन नहीं पा रहे हैं, पर वितराग के मार्ग के ऊपर तो चल सकते हैं ना, वितराग के मार्ग का अनुसरण तो कर सकते हैं ना। तो अनुसरण करने के लिए कुछ थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करना, अभी आपको ग्रोथ का ना विकास, थोड़ा विकास करना जरूरी है। सामायिक लीग है, सामायिक